हाँ, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मात्रकों की विशेषता। कहने का अर्थ ये है कि मात्रकों में क्या क्या गुण होती है, उन चीज़ों के बारे में आज हम विचार करेंगे, सोचेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ है प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट में पढ़ेंगे, उसकी विशेषता पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यूनिट में क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या गुण होती है, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहली गुण कुछ ऐसे भी हो सकती है, मात्रक के परिमाण सुपरिभाषित व निश्चित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मात्रक की परिमाण सुपरिभाषित व निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, और ये तो पहला गुण हो गया। अब दूसरे गुण की बात करें तो दूसरा गुण या दूसरा विशेषता जो होगी वो कुछ ऐसे हो सकती है, मात्रक की आकार उचित होनी चाहिए। मात्रक की आकार उचित होनी चाहिए जिससे उसका प्रयोग सुगम हो, जिससे उसका प्रयोग सत्य हो। क्या हो? सुगम, सत्य हो। ठीक है, और तीसरी इसकी विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है, आवश्यक होने पर मात्रक पूर्ण रूपांतरित करने योग्य होना चाहिए। पूर्ण रूपांतरित करने योग्य होना चाहिए। पूर्ण रूपांतरित का मतलब होता है कि वह उसमें बढ़ोतरी या घटोतरी कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि हम कोई ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं या मात्रक द्वारा माप लेते हैं। मापने के बाद अगर हम उससे अपनी आवश्यकता हो तो हम उसको बढ़ाकर, जैसे कि हम माप ले किसी ऑब्जेक्ट के मेजर करें तो उसको एक मीटर में मेजर कर लिया। अगर चाहें तो उसको 1 मीटर से 2 मीटर भी कर सकते हैं, 3 मीटर भी कर सकते हैं, 4 मीटर भी कर सकते हैं, और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 0.5 मीटर। कहने का अर्थ यह है कि पूर्ण रूपांतरित यानी परिवर्तन कर सके। ठीक है, आवश्यक होने पर उसे हम मात्रक की गुण कहते हैं। और अगला गुण जो होगा कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है कि मात्रक का परिमाण समुचित होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि मात्रक की परिमाण समुचित होनी चाहिए जिससे मापन का संख्यात्मक मान ना तो बहुत छोटी हो और ना ही बहुत बड़ी हो। ठीक है, अगला गुण हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अगला गुण ये होता है कि मात्रक की उसी राशि के अन्य मात्रकों से तुलना सुगम होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? सुगम होनी चाहिए, अन्य मात्रकों से सुगम होना चाहिए। आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। मात्रकों की उसी राशि के अन्य मात्रकों से तुलना सुगम होनी चाहिए। कहने का इसका अर्थ ये है, इसका कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी जैसे कि हम मान लें, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को मान के चलिए 1 मीटर का माप लिए। क्या कर लिए? 1 मीटर का माप लिए। अगर हम उस 1 मीटर ऑब्जेक्ट को अगर सेंटीमीटर में मापे तो वह 100 सेंटीमीटर में ना उससे कुछ ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर यदि होता है तो वह मात्रक नहीं होती है। ठीक है, मात्रक की गुण में नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी जो मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है कि वही होती है जो एक कहने का अर्थ ये है मेरी कि मात्रक की उसी राशि के अन्य मात्रकों से तुलना सुगम, सत्य हो, सही हो, मतलब बराबर हो, उसे हम मात्रक की गुण कह सकते हैं। और अगला गुण जो होगी या अगला विशेषता होगी कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है, मात्रक के परिमाण पर भौतिक प्रभाव जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, नमी आदि, जैसे ताप, दाब व नमी आदि का प्रभाव नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि मात्रक के परिमाण पर भौतिक यानी फिजिकल इफेक्ट जैसे टेम्परेचर हो गया, लोड हो गया, नमी हो गया आदि का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगला गुण जो होगी कुछ या विशेषता होगी वो कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है, मात्रक का परिमाण समय एवं स्थान के सापेक्ष अपरिवर्तनीय रहना चाहिए। कहने का अर्थ इसका ये है, मतलब इस का अर्थ ये होता है मात्रक का परिमाण समय एवं स्थान के सापेक्ष, मतलब समय और स्थान के सापेक्ष अपरिवर्तनीय हो। परिवर्तनीय का मतलब क्या हो? परिवर्तन ना लाए,
समय और या स्थान के सापेक्ष परिवर्तन यानी अपने में परिवर्तन ना लाए, उसे हम क्या कहेंगे, मात्रक के गुण कहेंगे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम छोड़ ही दिए, क्या छोड़ दिए, हम ये छोड़ दिए कि हाँ, तो मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। सबसे बेसिक और सबसे अच्छा मतलब इसको मात्रक की जो गुण होती है वो ये है कि मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। इसका अर्थ हम समझते हैं, क्या इसका अर्थ हम समझते हैं, ये इसका अर्थ ये होता है, मात्रक जो होती है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी विश्व में सर्वमान्य होना चाहिए। जैसे कि हम मान ले विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब तो आप सब जानते हैं इंटरनेशनल यानी पूरे विश्व में सर्वमान्य होना चाहिए। अब जैसे कि हम बात कर ले, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर लिखे रहें कि ये ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, क्या चीज कितनी मीटर है, 10 मीटर है, तो वह मतलब एक देश से दूसरे देश में जाए, दूसरे विश्व में कहीं भी मतलब उसको जब देखा जाए तो उसको मतलब उसकी जो 10 मीटर लिखी होगी तो उसको भी क्या चीज में मेजर किया जाएगा, यानी क्या चीज में मापा जाएगा, तो हम मापेंगे मीटर में ही, वहां पे भी मापा जाएगा। यही मतलब कहने का अर्थ यह है कि मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए, होता ही है, ये होता ही है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे और विस्तार से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और एक बात, अगला हमारा टॉपिक क्या होगा पढ़ने का, अगला हमारा टॉपिक होगा यूनिट सिस्टम। क्या होगा, यूनिट सिस्टम। क्या होगा, यूनिट सिस्टम। अगले वीडियो में हम जानेंगे यूनिट सिस्टम क्या होती है, CGS, FPS, MKS, SI पद्धति क्या होती है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है।